में कितना समय लगा? 2 वर्ष। भारत के संविधान के जनक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसे बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 63,96,729 रुपये लगे बनाने में, इसका खर्च आया। 63,96,729 रुपये लगे बनाने में। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारत का संविधान। कितने शब्दों का यूज़ किया गया? 1.5 लाख। सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है? एमपी ग्वालियर में। यहाँ संविधान को रखा गया हीलियम गैस के बॉक्स में। सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है? एमपी ग्वालियर। यहाँ पर भारत का हृदय किसे कहते हैं? एमपी को। संविधान का निर्माता या जनक भीमराव अम्बेडकर। 1990 में भारत रत्न किसे दिया था? भीमराव अम्बेडकर को। संविधान दिवस, कानून दिवस या विधि दिवस, कानून दिवस, संविधान दिवस दिवस अंगीकृत हुआ था, आत्मार्पित हुआ, अधिनियमित हुआ था? 26 नवंबर को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू। 14 नवंबर। सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति का राजेंद्र प्रसाद का था, तो सबसे लंबा था राजेंद्र प्रसाद का। विधि दिवस, कानून दिवस, संविधान दिवस अंगीकृत हुआ था, आत्मार्पित हुआ था, अधिनियमित हुआ था कब? 26 नवंबर। प्रधानमंत्री ने सबसे लंबा कार्यकाल राष्ट्रपति का था राजेंद्र प्रसाद। सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? प्रधानमंत्री में नेहरू का, नेहरू जी का था। 11 बैठक हुई थी, 12वीं बैठक अंतिम बैठक थी गणतंत्र दिवस। 11वीं बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1950 को हुआ था 11वीं बैठक। 26 नवंबर 1950। 22 भाग 8 अनुसूची और 332 अनुच्छेद थे। और 12वीं बैठक कब हुई थी? 14 जनवरी 1950। 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। 24 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत राष्ट्र एकता दिवस 3 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। भारत संविधान विशेषता वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। भारत का संविधान की विशेषता क्या है? वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 1.5 लाख शब्द है। ये कठोर व लचीला है। भारतीय संविधान की प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी? 13 समितियों का गठन किया गया था। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान संघीय समिति JLN जवाहरलाल नेहरू। संविधान संघीय समिति, प्रजाति संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ हुआ था? निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पूर्व बंगाल, फिर मुंबई से हुआ। राष्ट्रध्वज संबंधी तीर्थ समिति के अध्यक्ष राष्ट्रध्वज संबंधी तीर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद व झंडा समिति के अध्यक्ष JB करबलानी। प्रक्रिया नियमित समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार कौन से? मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक व जातियां व बृहस्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल। इस समिति में 5 उप समितियाँ थीं। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लगाया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार और इस दौरान उनकी कुल 141 बैठक हुई थी। दिल्ली सल्तनत के शासक मामूल राजवंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अफगान लोदी वंश। इसमें मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका गुलाम था इल्तुतमिश था। आर्य वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। भारत का सबसे लंबा कार्यकाल इसी वंश का रहा था, हर्यक वंश का। भारत का प्रथम पितृहंता, पिता को मारने वाला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा था। प्रथम पितृहंता भी इसे कहते हैं। और उदयन सेकंड पितृहंता। सेल्यूकस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने किस मौर्य शासन के विरुद्ध लड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम की पत्नी और सेकंड पत्नी का नाम, प्रथम पत्नी का नाम था दुर्धरा थी और सेकंड हेलेना। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम हेलेना था सेकंड का। मौर्य वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। राजा अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्य के निभाने की जिम्मेदारी दी थी? अशोक की पत्नी थी और पत्नी थी अशोक की माता व पिता का नाम सफरदागी और बिंदुसार पिता थे। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुक। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया था? समुद्रगुप्त को। और इस 1319 ईस्वी में इसके बीच राजवंश ने भारत पर शासन किया था? चंद्रगुप्त राज्य में, गुप्त राजवंश पर। गांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला थी। पांचाल की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला और पांचाल की राजधानी अहिन क्षेत्र कापिल्य। अवंतिका की राजधानी उज्जैन। मगध की राजधानी गिरिवत पाटलिपुत्र राजगृह। काशी की राजधानी वाराणसी। किस महाराज पद के राजा के पुत्र एक जैन मुनि हुए थे? अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन मुनि हुए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। कौन से राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो 7वीं व 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद थी? वैशाली। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ
थानेश्वर व कन्नौज के सिंहासन पर कौन सा विराजमान हुआ था? कौन सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? हर्षवर्धन। कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? अलबरूनी। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट समाज की स्थापना की? दंती दुर्ग ने। मिहिर भोज शास्त्र ने प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार थे। कंबोडिया में स्थित अंगोरवाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया? हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिसने दक्षिण भारत वंश में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। सबसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने। दिल्ली के सुल्तान बलवंत का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवंत था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? नया था पर उलेमाओं ने विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी यह नया धर्म बनाना चाहता था। सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राओं का पता कूट करने के लिए जीतल पता कूट से करें। जीतल से किसने राज दरबार में सजदा, घुटने पर बैठना, सलाम व पाव चूमने की ये परिपाटी चलाई थी? बलवंत ने। सजदा करना और पैर चूमना किसने बनाया था? ये बलवंत ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध सूफी संत योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? अफर सियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठा था। दरबार में न खुद न दूसरों को हंसने व गंभीर मुद्रा में बैठा था। दरबार में न खुद न दूसरों को हंसने व मजाक फालतू बातें करने की इजाज़त नहीं देता था। यह उक्त किसी से संबंधित थे? लोह व रत्न की नीति। बलवंत। नहर निर्माण कराने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन था। सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जॉन खां था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई है? मोहम्मद गौरी। जिनपुरी राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजा संरक्षित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मौलिक कपूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था मैं ऐसा आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। समानता और समता का 14 से 18 अनुच्छेद में बताया गया। स्वतंत्रता का 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। संस्कृत संबंधी व शिक्षा संबंधी 29 से 30। स्वैच्छिक उपचार 32। पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? महिला में इंदिरा गांधी को। नोबेल पुरस्कार महिला में पहला किसे गया था? मदर टेरेसा को। नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था। पहला भारत रत्न महिला इंदिरा गांधी को मिला था। भारत का संविधान हाथ से लिखा गया था। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत में संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। 1950 को किया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आजाद है। संविधान कानून विधि दिवस इसी दिन मनाया जाता है। संविधान दिवस, कानून दिवस, विधिक दिवस इसी दिन को मनाया जाता है। भारत संविधान का अंगीकृत किया था 26 जनवरी 1949। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया था। ठीक है। आयरन लेडी किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी को। पहली वित्त मंत्री महिला थी। इन्होंने पहला रत्न दिया गया 1971 को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भी मिला था इन्हीं को ही। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिला था। अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया था? भीमराव अम्बेडकर। मौजूद समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। मसूदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। किस अनुच्छेद में इंडियन को भारतीय कहा? अनुच्छेद 1 में। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा संविधान कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। निर्वाचक सभा पहली बार में मिली थी 1946 में। कैबिनेट मिशन। मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून। भीमराव इसके जनक थे। संविधान ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस विधि कानून दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के हाथों से लिखी गई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। समानता और मौलिक अधिकार। समता व समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 अनुच्छेद। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार 19 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 अनुच्छेद है। इसको इसे याद कर सकते हैं। बड़ा सा, ये वाला सा, आधा सा, फिर शो वाला सा, ध, फिर संस्कृति और फिर सर्वेक्षण। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वंदे भारत गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। जलियांवाला बाग नरसिंहार ने बात किसने इतनी अपनी नाइट किंग टूर की उपाधि लौटा दी थी या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। किस वर्ष में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया? 1909 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 17। भारत संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। कौन भारत व चीन के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मकमोहन रेखा। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन कौन सा है? दुफु दर्रा किस सीमा से रेखा पर है? मकमोहन रेखा। भारत व म्यांमार व चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दुफु दर्रा किस सीमा रेखा पर है? मकमोहन रेखा। भारत में दक्षिण सिरा का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिण सिरा मतलब कि इस वाले सिरे को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। प्रमुख दर्रे, पहाड़ों के बीच जो नदी कटती है उस रास्ते को कहते हैं दर्रे, है ना। बरामूल, करकोरी, जोजिला, पिपणन, जाल, पनिहाल, बुरजल, शिपकिला, मतलब ये है दर्रे। भारत की किस राज्य की सबसे लंबा समुद्र किनारा है? गुजरात। व छोटा समुद्र किनारा गोवा। सबसे बड़ा है तो गुजरात है और छोटा है तो समुद्र यहाँ पे ही है गोवा। आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारा सौरमंडल में स्थान है तीसरा। आकार पहले बृहस्पति फिर शनि, आकार के क्रमानुसार पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शनि, मंगल, बुध। बड़ा है बृहस्पति, सबसे छोटा है शुक्र ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा है और शुक्र ग्रह सबसे छोटा है। 13 ताली का लोक नृत्य है मध्य प्रदेश। महाभारत का युद्ध कितने दिन लड़ा गया था? 18 दिन पांडवों के बीच। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश का नृत्य एक रूप है छम। पर्यावरण दिवस का मनाया जाता है 5 जून। ताजमहल का संगमरमर कहाँ से मंगाया गया था? राजस्थान से। भारत के किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 है। भारत का प्रथम नागरिक वही होगा। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता? विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य नहीं लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा वो नहीं लेते। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन शामिल नहीं हो सकता? लोकसभा का व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य व राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं हो सकते। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन शामिल नहीं हो सकते? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं हो सकते। जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थानों पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत का तीसरा नागरिक है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत रहता है? उपराष्ट्रपति। अगर ऑप्शन में ना हो तो भारत में मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर पहले तो उपराष्ट्रपति लिखना, लेकिन अगर वो ना लिखा हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर इस्तीफा देने व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा त्याग करने के पश्चात कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है? राष्ट्रपति सभा का सभापति, मतलब राज्यसभा का सभापति। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर या इस्तीफा देने पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा त्याग करने के पश्चात कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है? राज्यसभा का सभापति या मतलब राज्यसभा का सभापति कौन? उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति करता है। और वो उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर सकता है या कर देता है? उपराष्ट्रपति। भारत संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुख्य कौन है? राष्ट्रपति। भारत संविधान के अनुसार कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है प्रधानमंत्री। मतलब भारत संविधान के अनुसार राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति। और भारत संविधान के अनुसार कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन सी सरकार का प्रमुख है? राष्ट्रपति। कौन सरकार का प्रमुख है? राष्ट्रपति। कौन भारत का कार्यपाल अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति। भारत संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित है राष्ट्रपति के शपथ पर। राष्ट्रपति को त्यागपत्र कौन देगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र राष्ट्रपति लेगा, पर राष्ट्रपति की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराएगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। एंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। देखो, राष्ट्रपति का त्यागपत्र कौन लेगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र कौन लेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, आपस में लेंगे, पर राष्ट्रपति की शपथ वो कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस। और एंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। वो उसका शपथ तो लेगा, लेकिन उसका वो शपथ त्यागपत्र दोनों लेंगे। भारत में राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद। ये हटा सकती है। संसद में कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों आती है इसमें। तो लोकसभा भी हटा सकती है और राज्यसभा भी हटा सकती है। किस भारतीय संविधान ने भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में किस पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। इस ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। इसने किया था। राष्ट्रपति के समय काल पूर्ण होने से पूर्व
उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? लोकसभा या संसद? राष्ट्र का समयकाल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? लोकसभा या संसद? भारत में संविधान में कौन सा अनुच्छेद में भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में बताया गया है? मतलब भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के अनुच्छेद 61 में उनके बताया गया। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए उनकी अनुशंसा अनिवार्य है। संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव में संबंध उठाने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल निर्णय करने का क्रिया कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत संविधान में आपात संबंध के लिए क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 जर्मन के वाइबर संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान का पार्ट ए 356 किसके बारे में बताया गया? राज्यसभा के राष्ट्रपति शासन लागू करना। किस अनुच्छेद में भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया? अनुच्छेद 352 में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था, अनुच्छेद 352। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने के संकेत है? एयर इंडिया 1 IAF। कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 12वीं व अंतिम बैठक में ही राष्ट्रपति मतलब वो बने थे। और 24 जनवरी 1950 में 12वीं की अंतिम बैठक में ही राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत व राष्ट्रपति प्रथम राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। मतलब 24 जनवरी 1950 12वीं बैठक में ही अंतिम बैठक थी वो, और वो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन चुना गया था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस इन्हीं के याद में मनाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है? राज्य विधानसभा के सदस्य उनके चुनाव में भाग नहीं लेते। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3 है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं। कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? मीडिया भारत सरकार का अंग नहीं है। सेवानिवृत्ति होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितने अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? 60 दिन। राष्ट्रपति के 180 दिन व उपराष्ट्रपति के 60 दिन लगते हैं। मतलब सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? 60 दिन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? 63 में। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय का है? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय का पहला वरिष्ठ कार्यालय राष्ट्रपति का होगा। कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने? गुलजारी लाल नंदा। संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? राष्ट्र विधायिका को। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता। इसकी लिपि भावचित्रात्मक होती है। बाएं से दाएं एक लाइन में दूसरी लाइन दाएं से बाएं लिखी, मतलब इसे बाएं से दाएं एक लाइन लिखी, दूसरी लाइन दाएं से बाएं और फिर दूसरी बाएं से दाएं लिखी है। यह चित्र पर आधारित है। यह टीलों में विभाजित है। पश्चिम टीला, पूर्वी टीला। पूर्वी टीला में कमजोर वर्ग किसान मजदूर रहते थे, यहाँ नदी थी। पश्चिम में महाराजा इसमें रहते थे। पश्चिम में पूर्व के टीले में कमजोर वर्ग, पश्चिम में महाराणा राजा सब। समाज था मातृसत्तात्मक, माता निर्णय लेती थी। आकृति किसी त्रिभुजाकार है। व्यवसाय, व्यापार, कृषि, वैदिक सभ्यता, परिचय पशु, वृषभ या सुगे युक्त बैल था। हड़प्पा 1921 में हुई शहरी निवास सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? शहरी निवास सभ्यता। मुद्रा, यह बनाने के लिए सेलखड़ी का प्रयोग करते थे। क्या सेलखड़ी एक तरह का चौक है। वह कछुए की हड्डी के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। यहाँ शवों के को जलाते थे। नदी अपनाया जाता था। तांबे की गाड़ी व कपास के साक्ष्य मिले हैं। कपास का मुख्य व्यापार था। यहाँ पे कपास का मुख्य व्यापार था सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ महिला के गर्भ से निकलता पौधे का चित्र है। वह 12 अक्षरों का अन्नागार था। मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीन स्थल है। मोहनजोदड़ो सिंधी सभ्यता का शब्द है। और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा बहन भी कहते हैं। उत्तर 9 संख्या है सीढ़ी की। वह दक्षिण की तरफ NaCl की अधिकता के कारण खत्म हो गई है। ठीक है, जुड़वा बहन किसे कहते हैं? उसको मोहनजोदड़ो है, वह जुड़वा बहन भी कहते हैं। उत्तर 9 संख्या मोहनजोदड़ो को हड़प्पा का सभ्यता का जुड़वा बहन भी कहते हैं। उत्तर में 9 संख्या है सीढ़ी की और दक्षिण की तरफ NaCl की अधिकता के कारण खत्म हो गया। वह इस नागार के
तल को खराब होने से बचाने के लिए जिप्सम कैल्शियम सल्फेट लगाया गया है। यहाँ से नटराज मूर्ति, पशुपति, दाढ़ी वाले बाबा, बुने हुए कपड़े, ये सब मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इनका पतन बाढ़ से हुआ। उन लोगों को लगता है कि मलेरिया से हुआ, किनको लगता है मलेरिया से हुआ था। वह वास्तविक चिन्ह काशी के नृत्य की और प्रत्येक महल के कुएं के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। वह काशी के नृत्य में राइट हैंड में 4 चूड़ियाँ हैं और बाएं में 26 चूड़ियाँ लेके गई हैं। एक और इसमें संसद का कार्य दिवस है ना, शुरुआत कब होती है? 11 बजे। 11 बजे से शुरू हो जाती है। वह 11 से 12 बजे तक इसे प्रश्नकाल कहते हैं। इनमें संसद मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछते हैं, सड़क से बने एग्जाम etc है ना। राज्य सरकार का सदस्य राष्ट्रपति से पूर्ण अनुमति लेनी होगी क्वेश्चन पूछने से पहले। लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेगा। संसद की एक दिन की कार्यवाही कार्यदिवस को ही अधिवेशन कहते हैं। और 12 से 1 बजे शून्यकाल अगर पूछे संसद का शून्यकाल 12 से 1 बजे शून्यकाल, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अनुमति आवश्यक नहीं है। यह शून्य भारत की देन है संसदीय प्रणाली में। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। इसका याद करने का ट्रिक है अब तुम करना। ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, टी से तेलंगाना, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र और के करना का कर्नाटक। प्रतीक चिन्ह। राष्ट्र ध्वज की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? 3 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। 3:2 होती है। 3:2 होती है। 3 लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई। तिरंगे को कब अपनाया गया था? संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया था? तो इसको 22 जनवरी 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। तिरंगा का डिज़ाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकेला। भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ पर 4 शेर है। भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक स्तंभ पर 3 ही दिखते हैं ना। सत्यमेव जयते कौन सी संस्कृति है? मुंडोक उपनिषद। सत्यमेव जयते। चक्र किसका प्रतीक है? हमारे प्रकृति का व प्रगति का प्रतीक है। प्रकृति व प्रगति का प्रतीक है अशोक चक्र। प्रगति और प्रकृति का प्रतीक। अशोक चक्र में शेर के नीचे है घोड़ा और बैल भी है। अशोक चक्र के पैर के नीचे कौन है? घोड़ा और बैल। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसको 52 सेकंड में गाते हैं। राष्ट्रगान को कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को INC का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा किया था लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी तिवारी, PV नरसिम्हा राव। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। मतलब उन्होंने लिखा था, आनंद मंड उपनिषद से लिया इसे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। 1963 में दर्जा मिला इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। 20 साल जिंदा रहता है। भारत का राष्ट्र फूल कमल उसको क्या बोलते हैं? पारंपरिक मूल्य को बताता है। और ना साइंटिफिक नाम है ना नीलियम्बो लूसीफेरा। नीलियम्बो लूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। इसको कार्तिक भगवान का वाहन कहते हैं। साइंटिफिक नाम है पोबो क्रिटेसस। कार्तिकी के मुर्गन भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। इसे जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। इसके जादूगर मेजर ध्यानचंद थे। इसे ओडिशा सरकार हॉकी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, पर विरासत पशु हाथी। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। ये पानी के शुद्ध करने के लिए ये जानी जाती है। 18 मई 2010 को दर्जा मिला। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़। इसका वैज्ञानिक नाम है फेट्स बेगालेसिस। यह परंपरा का चिन्ह है, हिस्सा है, मतलब परंपरा का। 250 साल पुराना ओल्ड पेड़ तमिलनाडु में है। इसका पुराना पेड़ है। भारतीय मूल उत्पत्ति 225 साल पुराना है। भारत कहाँ है? तमिलनाडु। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। इसे 15 जुलाई 2010 में सिलेक्ट किया। रुपये सिंबल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे जारी करता है। यही महंगाई को कम या ज़्यादा करता है। पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा। वह 8 जुलाई 2011 को ही सिक्कों पर भी रुपए सैंपल लिखा जाने लगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। वह सबसे लंबी नदी इंडिया की है। इन्हीं से लंबी नदी पूछे तो गंगा नदी। वह सबसे त्रिदेवों से संबंधित है। इसे स्वच्छ बनाने के लिए मिशन चलाया गया एक स्वच्छ गंगा नमामि गंगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। इन्होंने उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मतलब उनके दुश्मन भी यही थे। सुभाष चंद्र बोस नहीं पसंद करते थे। उन्होंने ही उनको उपाधि भी दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा
सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। वह इनके पापा का नाम कौन था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी के 2 हथियार सत्य और अहिंसा। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत मिशन लागू किया। इनके जन्मदिन मनाते हैं। गांधी का फेवरेट भजन कौन सा था? सेवन वचन तो तेरे कहिए, सेवत तो तेरे कहिए। इसे नरसिंह मेहता ने गाया। ये गुजरात के थे व उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया, नानी बायरो मायरो, नरसिंह मेहता ने किया। भारत का राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस, गांधी दिवस, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त और 20 अक्टूबर को, 26 जनवरी को। भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी लिपि। भारत का राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि देवनागरी। भारत की राज्यसभा हिंदी है और राज्य भाषा राष्ट्र कैलेंडर शक कैलेंडर है। 1997 में भारतीय पंचांग के रूप में मनाया। साल का पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। भारत की राज्यसभा हिंदी है, राज्य भाषा हिंदी है। हिंदी और 22 भाषा की अधिकारी मापा है। देवनागरी लिपि अपनी राष्ट्र लिपि। राष्ट्रीय शपथ वेंकट सुब्बा राव ने किया 26 जनवरी 1965 में सभी स्कूल और कॉलेज के जरिए प्रतिज्ञा बुलाई। नेशनल तराना सारे जहाँ से अच्छा। नेशनल तराना क्या है? सारे जहाँ से अच्छा। नृत्य 2 तरह के होते हैं। अब नृत्य आते हैं। नृत्य 2 तरह के होते हैं, शास्त्रीय और लोक नृत्य। कल्चरल फोल्क नृत्य कब शुरू हुआ था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठासन क्या है? नाट्य शास्त्र। यह भारत भूमि द्वारा लिया गया है। अंग प्रत्यंग मनोभावों को साथ ली गई नियंत्रित गतिविधि को नृत्य कहते हैं। नियंत्रित शरीर प्लस भाव रहते हैं। भारत मुनि का नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। नए नाट्य नृत्य और संगीत कला का स्रोत पुस्तक है। भारतीय नृत्य के 2 दिग्गज नटराज, शिवराज लीला धारी। कृष्ण के नृत्य में लास्य भाव होता है। भारत के नृत्य के 2 दिग्गज नृत्य कौन से हैं? एक तो है नटराज जो शिव की लीला है जिसमें, एक रास जो कृष्ण की है। कृष्ण के नृत्य में लास्य भाव है। भारतीय नृत्य कला के प्रकार। भारतीय इसका विधि होता है। लोग व जनजाति का नृत्य, इसके नियम सही नहीं है। ठीक है। भारत नृत्य शास्त्र या शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु लास्य भाव। कली केरल तांडव। ओडिशा में लास्य भाव है। मणिपुरी में लास्य भाव है। मणिपुर देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु में करते हैं, कथकली केरल में, उड़ीसा में ओडिशा वाला, मणिपुर में मणिपुर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल, सत्रिय असम। इसके साथ है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिशा ही है। भरतपुर का मणिपुर, कथक का उत्तर प्रदेश, तांडव लास्य। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी अंधा होगा वही कुचिपुड़ी नहीं तो आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम केरल, स्त्रीय असम। भारतनाट्यम तमिलनाडु सबसे कठिन नृत्य। यहाँ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की जन्मी नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ। मंदिर में देवनागरी द्वारा शुरू किए गए इस नृत्य को 20वीं सदी के रूपमणि व कृष्ण अय्यर के प्रयासों के प्राप्त सम्मिलित मिश्रण। नंदीश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण भरतनाट्यम के तकनीक अध्ययन हेतु प्रमुख स्रोत है। सबके भाग हैं संभग, असंभग और त्रिभंग। संभाग में समान 2 अभग नहीं विभाजन। त्रिभग अभाग और विभाजित। यह महिला एकल नृत्य है। इसमें प्रमुख कलाकार हैं मीनालिनी, साराभाई यामिनी, कृष्णमूर्ति, तमिलिका सरदार, साराभाई, सोनल मानसी। कथकली केपल सबसे कथकली केरल, इसे केवल पुरुष करते हैं। इसमें अभिनय नृत्य संगीत तीनों समन्वय होते हैं। इसमें इशारे से चेहरे के मनोभाव द्वारा करते हैं। इसे महाभारत रामायण हिंदू पौराणिक कथाओं में किया जाता था। ये मुखेट लगाकर करते हैं राक्षस और देवताओं में। इसे साताराव गोपीनाथ कृष्ण VN मेनन etc के मुख्य कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यहाँ महिलाओं व पुरुष दोनों करते हैं। इसे कृष्ण लीला से कुचिपुड़ी नामक गाँव में
में दृष्ट वैष्णव कवि विशक्त योगी ने यक्ष गान के रूप में कुचिपुड़ी के कल्पना की। मोहिनीअट्टम केरल में करते यह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश जयपुर उत्तर प्रदेश। ओडिशा में ओडिया नृत्य करते हैं। ओडिशा या ओडिया नृत्य को ही सबसे पुराना जैविक शास्त्र नृत्य में से एक माना जाता है। कौटिल्य के सूर्य मंदिर में इसका उल्लेख है। क्षत्रिय नृत्य असम में क्षेत्रीय संत शंकरदेव को कहा जाता है। इन्होंने इसे अंकित नाट्य के प्रदर्शन के लिए विकसित किया। इसे पैरगीत करते हैं, संगीत के और गीत चलाते हैं। वह नृत्य में लोक नृत्य सब राज्य का अलग अलग है। गुजरात गरबा, पंजाब भांगड़ा, उड़ीसा उड़िया, यूपी रासलीला, गोवा मंडी, राजस्थान में घूमर, झारखंड में छऊ, कर्नाटक में यक्षगान, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। अब संगीत। भारत में किस वेद में संगीत के बारे में बताया गया? सामवेद। नृत्य शास्त्र। संगीत की देवी कौन है? सरस्वती। संगीत के प्रकार। क्लासिकल में शास्त्रीय संगीत, इसका वर्णन शास्त्र में भी है। वह नियम फिक्स है। फ्लोक डांस, फ्लोक लोक नृत्य, यह एक एरिया क्षेत्र में जाति पर आधारित होता है, कोई नियम कानून नहीं होता। दो प्रकार है कि इसमें है कर्नाटक म्यूजिक और हिंदी संगीत। एक समय पर ध्वनि गणों संचालन, एग्जाम्पल सा रे गा मा पा धा नी। 7 स्वर हैं। यह दक्षिण भारतीय में, इसमें 7 स्वर है। यह दक्षिण भारत का है। स्वर अंतराल पर जोर नहीं होता। इसके लिए 4 प्रकार के सोमाग, इसमें हमारा हिंदू संगीत ये उत्तर भारत का है। रूल स्वर अंतराल पर जोर देते हैं। ये 4 भाग में मॉडिफाई होता है। ख्याल, ध्रुपद, तप्पा और डुमरी। अभी नासा का पूरा नाम क्या है? यह अमेरिका स्पेस एजेंसी। इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसिनिक। कौन सा उपग्रह इसमें क्या होता है मेरा कि जो भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइड्स। कौन सा उपग्रह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर द्वारा संचालित किए? जुगनू। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। वह पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का जनक किसे कहा गया? विक्रम साराभाई। DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तु का पता लगाने में व उन्हें नियमित कार्य नष्ट करने के लिए उपयोग में लाते हैं? पक्ष। मुंशी प्रेमचंद किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। भारत में किस राज्य में पहली महिला का युक्त वैरायटियों एक कृषि विज्ञान थे? हरित क्रांति भी इन्होंने चलाया। उन्होंने उच्च उत्पादकता युक्त वैरायटियों में कपास का बीज का उत्पादन किया। भारत में फोर्ट विलियम नदी के तट पर स्थित है। कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे पर। कौन सा अपने संतरों के लिए जाना जाता है? भारत के शहरों में से नागपुर। संतरे विटामिन सी होता है, ऐसी कमी से स्कर्वी रोग होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कांच की चूड़ी के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद में तुगलक ने बनाया था शहर। भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर, जिसे पेरिस ऑफ इंडिया, छोटी काशी के भी कहते हैं। किस भारतीय शहरों को टाटा नगर भी कहा जाता है? जमशेदपुर। इसे स्टील सिटी भी कहते हैं। कालिदास महाकाव्य कौन कौन से थे? कुमार संभवम, रघुवंश, गीता काव्य कौन से थे? मेघदूतम और ऋतुसंहारम। नाटक मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीयम और विज्ञान प्रपंचलम। मणिपुर में याओर वंश उत्सव 5 दिन तक मनाया जाता है ना? याओर शांग उत्सव। इसमें थांबल चौगबा नृत्य होता है ना? मिजोरम में चुपचाप कूट उत्सव, कूट कृषि का त्यौहार है। नागालैंड में हर्नबल या सेकेगरी उत्सव। ओडिशा रथ यात्रा निकालते हैं ना? गुजरात में जगन्नाथ मंदिर के शहर घूमता है कृष्ण बालभद्र सुभद्रा के साथ। 1857 की क्रांति क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इनमें से किसने 2 अंग्रेजी अधिकारी को मारा? मंगल पांडे ने। चर्बी से लगे कारतूस, गाय, सुअर, इसलिए क्रांति हुई थी। मंगल पांडे। 1857 की विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था, है ना? मंगल पांडे ने किया था। 1857 का विद्रोह तत्कालीन कारण गाय सुअर की चर्बी थी। 1857 के विद्रोह में
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? हिंदू मुस्लिम एकता। कि सब 1857 की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मुख्य नाम क्या था? कर्णिका कर्णिका या मनु। गांधी की माता का नाम है ना क्या था? पुतलीबाई। पिता करमचंद गांधी और गांधी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा बाई। गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। गांधी के 4 बच्चे थे। एक लड़का को अडॉप्ट किया गया जिसका नाम था हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और लक्ष्मी। ये इनके 4 बच्चे थे। एक लड़का को अडॉप्ट किया था। 1 2 3 4 तो बच्चे थे इनको, इनको अडॉप्ट किया था हीरालाल को। मणिलाल, रामदास, देवदास, लक्ष्मी ये बच्चे थे। तीन कठिया आंदोलन कहाँ व क्यों किया? बिहार में किया गया था। नील की खेती को बंद करने के लिए आंदोलन किया। वह यहीं पर बापू के राजकुमार शुक्ला ने कहा था। 3 कठिया आंदोलन कहाँ से था? बिहार में 3 कठिया आंदोलन ये बच्चे थे। तीन कठिया आंदोलन कहाँ अडॉप्ट किया था? हीरालाल को। मणिलाल, रामदास, देवदास, लक्ष्मी ये बच्चे थे। अडॉप्ट किया था। 1 2 3 4 तो बच्चे थे इनको अडॉप्ट किया था हीरालाल को। मणिलाल, रामदास, देवदास, लक्ष्मी ये बच्चे थे। तीन कठिया आंदोलन कहाँ व क्यों किया? बिहार में किया गया था। नील की खेती को बंद करने के लिए आंदोलन किया। वह यहीं पर बापू कहकर राजकुमार शुक्ला ने कहा था। 3 कठिया आंदोलन कहाँ से था? बिहार में 3 कठिया आंदोलन। राष्ट्रपति से किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और राष्ट्रपिता से किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर है? देवनागरी, आंध्र प्रदेश वर्तमान में। चोल राज्यों ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़। उपनिवेश काल में अपनी सहायक संधि किसके साथ की? हैदराबाद। कौटिल्य की रचना की अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी। कौटिल्य का अन्य नाम कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य ने रचना की अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन के शिष्य थे। उनको ही खुसरो को तोता हिंद भी कहते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। सर सैयद अहमद खां का संस्थापक थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दिल्ली का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? सिख धर्म से। विजयनगर के पुरावशेष कहाँ पर पाए? हम्पी। इन्हें 2 भाई हरिहर बुक्का ने बनवाया था। विजयनगर के पुरावशेष कहाँ पर पाए? हम्पी में। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके शासनकाल में मेघ स्थनीय भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले तांबा धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था? तांबा का। सबसे पहली धातु जिसका मानव ने प्रयोग किया था? तांबा। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। महाभारत को फारसी में किसने लिखा था? अकबर ने। इसे रज़्मनामा कहते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू। रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी कहाँ है? लाहौर। हर्षचरित की रचना क्या है? बाणभट्ट ने। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्यम पाषाणकालीन शैथिल्य चित्र है? भारत में भीमबेटका। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? तृतीय। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में तक्षशिला। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था? शमसुद्दीन अल्तमश तो कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। इल्तुतमिश ने इसे बनवाया था। इल्तुतमिश आंसर है। हाँ, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और इसी के दामाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। बनाया था कुतुबुद्दीन ने, पूरा इल्तुतमिश ने किया था। दिन ए इलाही क्या है? धर्म था। हड़प्पा के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति, भगवान शंकर। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की? राजा कुंभ ने। इसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला। मोहम्मद बिन तुगलक काल में भवन निर्माण को भारी प्रोत्साहन मिला था। रामायण का फारसी अनुवाद किसने कराया था? अब्दुल कादिर कदायुनी।
इसे रज़्मनामा कहा। चट्टान कितने प्रकार के हैं? अग्नेय, अवसादी, रूपांतरी, ये 3 प्रकार की चट्टानें हैं। इसमें है कौन कौन चट्टानें? अग्नेय, अवसादी और रूपांतर। अग्नेय क्या है? ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जो ठंडा होने के बाद अग्नेय चट्टान बन जाती है, उसे कहते हैं। अवसादी चट्टान क्या है? ये जो ना परतदार चट्टान होती है जिसमें अवसाद के नीचे बैठना उसके निर्माण होता है। एग्जाम्पल, ताल में जल उसकी मीठी धूल इकट्ठा नीचे बैठ जाती है, उसे कहते हैं। वो सूख जाती है, उसे कहते हैं अवसादी चट्टान। अग्नि, ज्वालामुखी से अवसादी, जो अवसाद है चट्टान। और चट्टान के प्रकार, जैव अवसादी, अजैव रासायनिक अवसादी चट्टान। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील वाम झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर रूप में। विश्व की सबसे मीठी पानी की झील सुपीरियर झील। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी वाली झील वाम झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर रूप में है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील यूएसए में। भारत की सबसे मीठी पानी झील है वुलर झील। विश्व की सबसे मीठी झील है सुपीरियर झील और भारत की सबसे मीठी पानी की झील है वुलर झील। विश्व की सबसे ऊंची व स्थिर नगण्य झील टोटोकाका। यह ऊंची नौका चलने वाली झील है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने स्थापना की थी। 300 कमरे व 7 बड़े कक्ष व 9 मंजिल पुस्तकालय था। 9 मंजिल पुस्तकालय, 300 कमरे और 7 बड़े कक्ष पुस्तकालय था। सिंधु घाटी सभ्यता, राइट में तो 4 जोड़ी, लेफ्ट में 26 जोड़ी ना। सिंधु सभ्यता थी कैसी? कांस्य युगनी व ऐतिहासिक युगनी। नवपाषाण शब्द का प्रयोग पहले किसने किया? जॉन लुआक। महासनामागार ने उत्तर की तरफ कितनी सीढ़ी थी? 4 थी। जिप्सम की परत चढ़ा रखी थी ताकि सीढ़ी खराब ना हो नमक के कारण। सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है 2500 बीसी से 1750 बीसी। सिंधु की मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन। शहरी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्यापार, कपास का। व्यावसायिक सभ्यता है, पशुपालन व्यवसाय करते थे। चौक का आविष्कार कब हुआ? पहिए को कहते हैं नवपाषाण काल में। इतिहास का जनक पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक। इसे लेफ्ट और टू राइट, फिर से अगली लाइन राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य की खोज की गई थी कालीबंगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है इंडिया में? गंगा। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। लंबी नदी है गंगा, बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, नहाने का स्थान। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक की धातु से प्राप्त नहीं हुई लोहा का। मतलब हड़प्पा कालीन स्थल में अभी एक की धातु प्राप्त नहीं हुई लोहा का। सौंदर्य साधन के साक्ष्य कहाँ से मिले? जनहुदड़ो। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवसाय का साक्ष्य प्राप्त हुआ धोलावीरा। सफ़ेद कुआं धोलावीरा। शत्रुमुर्ग परापाषाण काल में भारत में आए थे तो शत्रुमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए। पटना नहीं है, पटने, यह महाराष्ट्र में है। स्वास्तिक दाढ़ी वाले बाबा नटराज पशुपति कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। नोटबंदी कब हुई थी? 8 दिसंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी 1498। अमेरिका की खोज कोलंबस। नई दुनिया या नया इंडिया नाम दिया। कंपास का जनक है केनेडी। इनका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा सबसे पहले कालीगढ़ केरल में पहुंचे। वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया? 3 बार। मृत्यु भी केरल में हुई। लास्ट में आया था गवर्नर बनके। पुर्तगालियों ने सबसे पहला अधिकार किस राज्य को दिया था? गोवा को। पुर्तगालियों ने सबसे पहला अधिकार किस राज्य को दिया था? पुर्तगालियों का पतन का कारण दोषपूर्ण व्यवस्था प्रणाली, धार्मिक व्यवस्था। इनका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा सबसे धोलावीरा। सफ़ेद कुआं धोलावीरा। शत्रुमुर्ग परापाषाण काल में भारत में आए थे तो शत्रुमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए। पटना नहीं है, पटने, यह महाराष्ट्र में है। स्वास्तिक दाढ़ी वाले बाबा नटराज पशुपति कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। नोटबंदी कब हुई थी? 8 दिसंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी 1498। अमेरिका की खोज कोलंबस। नई दुनिया या नया इंडिया नाम दिया। कंपास का जनक है केनेडी।
इनका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। वास्को डी गामा सबसे पहले कालीगढ़ केरल में पहुंचे। वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया? 3 बार। मृत्यु भी केरल में हुई। लास्ट में आया था गवर्नर बन के। पुर्तगालियों ने सबसे पहला अधिकार किस राज्य को दिया था? गोवा को। पुर्तगालियों ने सबसे पहला अधिकार किस राज्य को दिया था? पुर्तगालियों का पतन का कारण अनेक कारण थे। भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण व्यवस्था प्रणाली, धार्मिक और वैवाहिक नीति, योग्य शासन के अभाव, स्पेशल द्वारा पुर्तगालियों का विनिमय। तंबाकू की खेती किसने दी? पुर्तगालियों ने। अकबर ने करवाया। आलू टमाटर की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंट प्रेस सब पुर्तगाली ने किया। तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगाया, जहांगीर। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने कराया था? अल्बुकर्क ने। सूरत में पहली कोठरी किसने खोली? मिडलन आया था। पहली कोठरी किसने खोली थी? मिडलन आया था। 10,000 वार्षिक में सूरत में सभी कर माफ़ कर दिए। किसने? फारूक सिंह ने। 3,000 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा कर से मुक्त किया। फारूक सिंह ने अंग्रेज को का सभी कर माफ़ करके उसे टैक्स नहीं दिया। यह भारत के व्यक्ति होकर अंग्रेज को थे अधिकार दिए थे। इसे कैसा शासन माना सबने? घृणित शासन माना। हर्षवर्धन का शासन अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का। सबसे घृणित शासक किसे माना गया था? फारूक सिंह ने। अंग्रेज को सभी को कर माफ़ कर दी थी, इसलिए फारूक सिंह को सबसे बेकार शासक माना गया था। उन्होंने घृणित शासक। सेल्यूकस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस के निम्न में किस मौर्य वंश ने विरुद्ध युद्ध लड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य। पहला सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन का हुआ? 1942 में।